हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास बस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लाइक करिए और भी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों की भी हेल्प कर पाओ, जिनको इन एनर्जीज की ज़रूरत होती है, जिनको इन गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सिर्फ गाइडेंस है ना। चलना आप ही को है, आप ही को करना है। वो यही कार्ड आज आया है। तो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है सितंबर मंथ की एनर्जी। सितंबर मंथ में हम सभी के लिए, मतलब कि ये कलेक्टिव नहीं है रीडिंग। आपको आपकी राशि चूज करनी है, लेकिन वही है कि हम सभी के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, क्या हमें सावधानियां रखनी है, कौन सी चीज़ें हमें हेल्प करेगी, कौन सी हमें आगे बढ़ने में रोक सकती है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो सितंबर मंथ की रीडिंग है। आपको यहाँ अपनी राशि के मुताबिक पाइल को चूज करना है और यहाँ मैं आपको यही मेंशन करूँगी, आपकी जो चंद्र राशि है उसके मुताबिक आपको देखना है। ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हो आपकी चंद्र राशि कौन सी है, उसके मुताबिक आप अपनी ये फाइल चूज कर सकते हो। या फिर सन साइन, ठीक है, मून साइन या सन साइन के मुताबिक आप अपनी फाइल चूज करिए ताकि एग्जैक्ट आपको पता चले कि ये आपके लिए क्या बता रही है। ओके। और जिनको पता नहीं है कि मेरी चंद्र या सूर्य की जो राशि है वो पता नहीं है, तो आप नाम के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। अगर जिनको राशि भी समझ में नहीं आती है वो कार्ड्स के माध्यम से चूज कर सकते हैं। और मैं और ज़्यादा, अगर आप डीप में जाना चाहते हो, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो कार्ड्स के माध्यम से भी चूज कर सकते हो पाइल को। ओके। तो जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से आप अपनी पाइल चूज कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके। तो मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। फाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके। और उसके साथ कार्ड है ये वाला, जिसमें है आत्मा का सफर। शायद, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहा होगा। आत्मा का सफर, मैं मार्ग पथ जरूर दिखाऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। ओके। तो ये कार्ड इसके साथ है। तो पाइल नंबर 1 आप इस तरीके से कार्ड्स के या अपनी राशि के मुताबिक देख सकते हो। पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके। और इसके साथ कार्ड है ये वाला, आ आप ब्रह्मांड है, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये कार्ड ये बता रहा है। और आई होप कि आपको कार्ड दिख रहा होगा। मुझे दिख नहीं रहा है इसीलिए थोड़ी सी ये चीज़ हो रही है। ओके। तो इसके साथ कार्ड है अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से कार्ड्स या अपनी राशि के मुताबिक आप अपनी पाइल चूज कर सकते हो। मैं कार्ड्स और भी करीब से दिखा दूँ, दोनों ही कार्ड्स, ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि मुझे कौन सा पाइल चूज करना है। ओके। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से, मतलब जो भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं, सन मून की राशि देखना चाहते हैं तो उस तरीके से कर सकते हो, या अपने नाम के अकॉर्डिंग राशि है वो भी चूज कर सकते हो, या फिर कार्ड्स के माध्यम से। ओके। चलिए, तो हमारी थोड़ी सी पर्सनल रीडिंग के बारे में बातें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। चलिए, तो और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि मैंने कल जो वीडियो डाली थी जन्माष्टमी की, कान्हा जी की,
तो उसमें बहुत नॉइज़ हो रहे थे, बहुत बारिश हो रही थी उसकी वजह से। तो मैंने कोशिश भी की, हालाँकि मुझे आता नहीं था वो वॉइस ऐड करना, लेकिन मैंने किसी से करवाया, तो उनका भी मैंने शुक्रिया अदा किया कि चलिए थैंक यू, आपने मुझे ये चीज़ करवाई। अदरवाइज़ मैं चाहती थी कि वीडियो ना डालूँ, लेकिन कान्हा जी नहीं चाहते थे कि वो मैसेजेस जिनके लिए है उनके तक पहुँचाओ। तो थोड़ी-सी आवाज़ें उसमें तब भी आ रही थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स में मैंने देखा कि किसी ने भी वो वॉइस मैसेज का कोई मैसेज नहीं दिया कि बहुत मैसेज आ रहे हैं, सॉरी, बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं। ये मैसेज मैंने कहीं नहीं पढ़ा, तो उसके लिए थैंक यू, आपने मेरी इस तकलीफ़ को समझा। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर या एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए तो देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले इस कार्ड से हम थोड़े से अगर मैसेज मिलते हैं हमें। आप जैसे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। मुझे जैसे यहाँ दिख रहा है कि आप कंफ्यूजन में हो। कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए कि मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। कंफ्यूजन मुझे बहुत दिख रही है आपके लिए। इसलिए आपका सही डिसीजन लेना वो आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या चीज़ मेरे लिए गलत है, वो भी समझ नहीं पा रहे हो आप। ओके, तो आपके लिए जैसे ईश्वर ये बता रहे हैं कि इस सितंबर मंथ में, क्योंकि ये एंडिंग का होता है ना, तो आपकी जो परेशानियां हैं उसका हल आपको यहाँ मिलेगा। ओके, चलिए, यहाँ मैं बहुत सारे आज कार्ड्स यूज करने वाली हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि आपके लिए सितंबर मंथ में कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो शुरुआत हम गणेशा से ही करते हैं, है ना। चलिए, क्योंकि मैं हमेशा श्री गणेश करके ही शुरुआत करना चाहती हूँ नए मंथ की, है ना। चलिए, थैंक यू गणेशा, थैंक यू सो मच। तो गणेशा आपके लिए विघ्नहर्ता कौन सी एनर्जी ला रहे हैं। यस, करेज। आपको करेज दी जा रही है डियर। आपके लिए जो ऑप्शंस है ना, उसमें से कोई एक चूज कर पाना, वो आपकी स्ट्रेंथ को आपके रूबरू करवाएगा। आपको करेज दे रही, वो चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए। उसी वजह से थोड़ी सी आपकी दिक्कतें हो रही हैं। तो आपके लिए करेज आ रहा है, मूवमेंट है यहाँ, कोई ना कोई बदलाव आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आप अपने ताकत का इस्तेमाल करोगे। ताकत क्या होती है, वो मानसिक भी होती है और शारीरिक भी होती है ना। तो आपकी यहाँ, क्योंकि गणेशा है ना, तो आपकी बुद्धि, क्या मैं यहाँ कहूँगी, आपकी बुद्धि ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है, लेकिन उसके लिए आपको कहाँ अपने आप को थोड़ा सा संयम में लाना है, कहाँ आपको एक्शन लेना है, इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपकी हिम्मत, मतलब आपकी ताकत को आपको रूबरू करवाया जाएगा। कोई डिसीजन लेना हो तो बोल्डली होकर आप ले पाओगे यहाँ, ठीक है। तो सितंबर मंथ में आप अपनी करेज के रूबरू होने वाले हो। जैसे ये जो 8 पोर्टल भी गया है ना, आपकी स्ट्रेंथ को आपको ज़्यादा दिखाएगा। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस जो लोग हैं उनके लिए वो अपनी एनर्जी बढ़ाना, वही चीज़ मुझे दिख रही कि वो लोग आपकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। और इस पाइल में भी वही लोग हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लियो वाले लोगों के लिए ये दिख रहा है कि सॉरी, लियो वाले लोग आपकी हेल्प कर सकते कहीं ना कहीं, आपकी करेज को एनहेंस करने के लिए। ओके, और जो लियो राशि के लोग हैं उनके लिए यही है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को थोड़ा सा मेंटेन करिए, क्योंकि और ज़्यादा अगर आपकी एनर्जी हो गई तो आप ओवरवेल्म हो जाओगे।
आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ मुझे जाना है, कहाँ क्या करना है, मतलब वो हाई एनर्जी हो जाती है ना, उसकी वजह से हम सही चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पाते, कहीं भी हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इस मंथ में आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, जितना हो सके उतना ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ जुड़िए, ताकि आप एग्जैक्ट उन चीज़ों को कर पाओ जो आपके अंदर वो काबिलियत है। ओके, तो ये आपके लिए एक मैसेज है। देखिए मैंने वही बोला ना, ग्राउंडिंग करना है, स्पिरिचुअल रास्ते आप चैंटिंग कर सकते हो, आपको एक छाव दी जा रही है, लेकिन यही कि उसको आपको यूज करना है। ये जो रास्ता दिखाया जा रहा है ना आपको, ये स्पिरिचुअल तरीके का ही होगा। तो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने के लिए आपको मंत्र चैंटिंग हो सकता है, आपके लिए किसी मंदिर में जाना भी हो सकता है, मंदिर के रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है। कहीं मुझे बालाजी, तिरुपति बालाजी की वाइब्रेशन मिल रही है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं, ये भी ख्वाहिश हो सकती है, या ये ख्वाहिश किसी की पूरी हो सकती है। इस नवंबर मंथ, सॉरी नवंबर बोल रही हूँ, तो नवंबर मंथ में ये डेफिनेटली आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। सितंबर मंथ में ये आपकी इच्छा हो सकती है कि मुझे बालाजी के दर्शन करने हैं, मुझे यहाँ वही वाइब्स मिल रही हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों को वो जैसे अपनी लाइफ को सही आप डिरेक्शन में ले जा रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जा पाओगे। ये जो 3D वर्ल्ड हमारा है ना, वो माया से भरा हुआ है, लेकिन आपके पास वो ताकत होगी, उस ताकत का सही इस्तेमाल करना। वो स्पिरिचुअल जब आप होते हो ना, तभी उन चीज़ों को सही से समझ पाते हो, है ना। तो वही चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के लिए नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगनिंग्स। ओके, तो ये सवेरा आपके लिए आ रहा है, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग का होता है ना। तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। जो चैलेंजेस है, आप जो भी कंफ्यूजन में थे, वहां से आप निकल रहे हो। ओके, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। प्रोटेक्शन, यस, आप प्रोटेक्टेड हो, और यहाँ भी बहुत सारा जैसे उजाला है, आप देख रहे हो, है ना। तो वही चीज़ है कि आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत सारी इंसाइट आपको मिलेगी कि आप सही पाथ पर हो। ओके, लेकिन जो एक मुझे यहाँ जैसे इस कार्ड से बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे तूफान थे, बहुत सारे पेन थे, है ना। जहाँ आपको सही रास्ता दिख नहीं रहा था, तो वहाँ सही रास्ता दिखेगा आपको। बहुत सारे तूफान आपकी लाइफ से हट रहे हैं, वो सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अब आने वाली है इस सितंबर मंथ से। चलिए और क्या देखते हैं हम आपके लिए, और क्या आ रहा है। थैंक यू स्पिरिट। आप रिदम में आ रहे हो, जैसे सेप दिया जा रहा है, आपकी लाइफ में आपको सेप दिया जा रहा है। थैंक यू। मुझे बहुत ही वीनस की एनर्जी मिले, टॉरस राशि के जो लोग होते हैं ना, मतलब वीनस की एनर्जी, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि मनी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। अपने आप से कार्ड्स निकले हैं, तो गाइडेंस भी अपने आप से निकलेगी। और एंडिंग का कार्ड, ये जो होता है ना, बहुत पेन वाली एनर्जी होती है। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी ये है कि पूरा होना, सेप देना, वो अपनी लाइफ को एंडिंग करना किसी चीज़ की। जो पेन वाली एनर्जी होती है ना, उससे निकलना। 29 का जो मतलब वही चीज़ होती है ना कि हम डेट में भी अगर देखें तो ये एंडिंग की करीब होता है। तो आप बहुत चीज़ों के करीब हैं एंडिंग होने के लिए। तो सितंबर मंथ में आपकी लाइफ से वो अंधेरा निकल रहा है और आप उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, यही चीज़ आपकी तरफ आ रही है। चलिए इस कार्ड से देखते हैं, पहले जो फोल्ड हुए उसी को लेते हम। द गार्डन एंड द गेट, यस, आपको जैसे बहुत सारे दूसरों में खुशियाँ दिखती है ना, वो खुशियाँ आपके लिए भी है, वो आपको दिखेगा। आपकी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाओगे आप। एक नई साइकिल की शुरुआत होगी, मतलब एक चीज़ की एंडिंग और नई साइकिल की शुरुआत, वही चीज़ आपको दिख रही है। ठीक है, और जैसे आप बैलेंस में आ रहे हो, आपको जैसे
फ्रेग्रेंस के साथ भी काम करना है, क्योंकि मुझे वीनस एक्टिवेट होता हुआ आपका दिख रहा है, मनी फ्लो आपका आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं नई जॉब हो सकती है आपके लिए, जिसके लिए आप सोच रहे थे कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो यस आपके लिए यस है, उस जॉब के लिए आप यस बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये लड़की जो है ना, ये बाहर से देख रही है इन चीज़ों को, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा रही है इस गेट को खोल के बाहर जाने के लिए, लेकिन चाबी इसी के पास है ना। तो वही करेज आपको मिल रही है इस सितंबर मंथ में, ताकि आप इस गेट को खोल पाओ और बाहर निकल पाओ उस खुशियों की तरफ। क्या बोला था मैंने, मुझे क्रॉस रोड दिखा था, 2 ऑप्शन है आपके लिए, आपको कहाँ जाना है। इन डिसीजन की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वहाँ से आप निकल रहे हो, आप उस पतझड़ से निकल रहे हो। और यहाँ देखिए ये बहुत सारी हरियाली है ना। तो वीनस की एनर्जी, मैंने वही बोला आपको कि वीनस की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो बहुत सारे ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। ये डिसीजन लेने की आप जो सोच रहे हो कोई भी किसी भी एरिया में, तो वो डिसीजन आप ले पाओगे डियर। ओके, स्ट्रेटेजी, यस आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। आपका वो डिवाइन टाइम अब आ गया है कि आप जिस जगह पर आप मेहनत कर रहे हो ना, अगर वो जगह पर आपको सफलता नहीं मिल रही, तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो। अपने लक्ष्य को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है आप थक गए हो, जैसे बहुत, जैसे मुझे थकान सी लग रही हो, जो थक गए हो ना, लेकिन अब आपको भरोसा करना है भगवान के ऊपर, क्योंकि यहाँ मैंने स्पिरिचुअल क्वार्ट्स के लिए भी आपको बोला कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप कर्म करके थक गए हो अब, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते तो आउटकम को देखते जाते थे ना। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हम आउटकम को नहीं देखते, जो भी इसका आउटकम होगा, क्योंकि हम करता नहीं है यहाँ। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि ये मेरा कर्म नहीं है, ये भगवान ने मुझे कर्म सौंपा गया है मुझे, और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। जब आपको ये इसमें आप बिलीव करने लगते हो ना, तो सही चीज़ें आप करोगे। किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके का। ठीक है, मुझे जैसे यहाँ स्नेक भी दिख रहा है, तो जैसे ओल्ड स्किन को शेड करना, वो भी हो सकता है किसी के लिए। और एंजल की तरफ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही है, जैसे बहुत सारी अब तक साइकिल चल रही थी, कहीं भी आप कितना भी करो वापस एक ही जगह आ जाते थे, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी हो सकता है, ये ज़मीन के रिलेटेड हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई चाबी अब आपको मिल जाएगी कि हाँ मेरी सक्सेस की चाबी ये है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो चाबी भी आपको मिल रही है इस नवंबर मंथ में, वो डिवाइन टाइम आ गया है आपके लिए। ओके, चलिए इस कार्ड को मैं यही रखूँगी। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि अपने आप से जब कार्ड्स आते हैं ना, मतलब वो गाइडेंस अपने आप से आती है, तो उसके लिए आपको समझना ज़रूरी होता है। तो अपने आप से गाइडेंस कब आती है, आप प्रेजेंट में रहते हो। ठीक है, मैंने पहले से प्लानिंग की थी कि इस कार्ड से 2 ही लूँगी और इस डेक से भी मैं 2 ही कार्ड्स लूँगी, ताकि इसके इर्द गिर्द रख पाऊँ, लेकिन आपके 3 कार्ड्स आ गए, तो वही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, तो उसको मैनेज कर पाना, ये आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही आप कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए नवंबर मंथ में, अरे मैं नवंबर मंथ बार बार बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली 11/11 आपको दिख सकता है, जो आपके इस कर्मा को काटने में हेल्प करेगा। और यहाँ 33 नंबर है, तो 33 नंबर एंजल नंबर भी आपको बहुत दिखेगा, जो आपके लिए वो साइन होगा आप अकेले नहीं हो, हिम्मत करो, आपके लिए सपोर्ट है, आप प्रोटेक्शन में हो, वो छाव मिलेगी आपको। मतलब वो डिफ़िकल्ट वाली एनर्जी थी ना, जहाँ आप अकेले काम कर रहे थे, वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है इस सितंबर मंथ में। ओके, चलिए और हम टैरो से देखते हैं। पहले टैरो से आपके लिए आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, वही देखेंगे हम इसी से। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे माला जाप शब्द सुनाई दे रहा है, तो आप माला जाप करना, ओम चैंटिंग करना भी आपके लिए ज़रूरी होगा।
तो वो भी आप कर सकते हो, ताकि आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग एनर्जी हो जाए। ठीक है, वो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं ना, बहुत सोच लगती है, उन चीज़ों से आप निकल पाओगे। ओके, तो ओम चैंटिंग करना भी आपके लिए अच्छा होगा। मुझे एमेथिस्ट भी आपके लिए दिख रहा है, या सेलेनाइट भी आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए। कॉन्शियसनेस, मैंने वही बोला आपको, अवेयर रहना है, आपको जागरूक रहना है कि कौन सी चीज़ें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत होगी आपकी इस मंथ में आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो जो फोल्ड हुए उसको हम पहले ले लेंगे। सेपरेशन, आपको अगर इस कंफ्यूजन से निकलना है ना, दो ऑप्शंस है आपके पास, मैं ये चूज करूँ या ये, तो आप वहाँ से एक चीज़ को निकाल पाओगे। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, घर वापसी, हमेशा मैं बोलती हूँ इस कार्ड से। लेकिन यहाँ जो बंधा है ना, वो बहुत दोरियों से बंधा हुआ है। ये उलझने आपने खुद से पैदा की है। तो इस उलझनों से निकलने के लिए अपने आप की, अपनी जो ये स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करें कि हाँ मैं निकल सकता हूँ, मैं इन प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ। आपने खुद ने ये क्रिएट की है ना। ये कर्मा का कार्ड होता है 8 नंबर। ये जो आपने चीज़ें सीखनी थी वो सीखे नहीं है, इसी वजह से ये चीज़ें हुई है। ओके, तो आपको ये बर्डन में नहीं जाना है, लेकिन पीस में आना है, ताकि आप इस डोरियों को निकाल पाओ, ये इस बंधन से आप निकल पाओ। ओके, रिबेल, यस, आप अथॉरिटी के लिए हो रही है, लेकिन अपने आप को बांधो मत, किसी लिमिट में मत बांधो। आप में वो ताकत है, स्ट्रेंथ है। आप बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो कि इन चीज़ों में मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ताकि अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके मैं जहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे, वहाँ मैं रिजल्ट पा सकूँ। ठीक है, तो ये भी आपके लिए हेल्प करेगा। अगर किसी को कोई ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है जैसे आपको बहुत रूड बोला जा रहा है, या आपके अंदर इमोशंस नहीं है ये बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को शेयर करना भी ज़रूरी होगा। ठीक है, टोटालिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप जब भागते हो ना डियर कंपटीशन से, कि मुझे इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना है, तो आपको, आपके लिए यही मैसेज है, आपको उससे भागना नहीं है। कंपटीशन में जब आप भाग नहीं लेते हो, तब तक अपनी अपनी स्किल को, अपनी हुनर को कैसे दिखाओगे। जैसे किसी के लिए म्यूज़िक है, पेंटिंग है, आर्ट है, सिर्फ आप वो पेंटिंग बना के या डांस अपने घर में कर रहे हो, पेंटिंग बना के घर में रख रहे हो, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, ताकत है ना, हुनर है। लेकिन उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, उस कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़ेगा आपको। आप थोड़ा सा साहस दिखाइए। ठीक है, लेट गो, आप कर्मा को रिलीज कर दीजिए। आप ऐसे, मुझे जैसे यहाँ वो ऐसा दिखा रहे हैं कि एक मोती हो, अपने आप को वो सील्ड में बंद मत कीजिए, अपने प्यार को दिखाइए, इमोशंस को दिखाइए, तभी वो चीज़ें सामने वाले पर्सन को भी समझ में आती है ना। करेज है आपके अंदर, लेकिन वो मूवमेंट हो नहीं रही है। तो आपको अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है कि मैं अपनी हिम्मत को कैसे दिखा सकता हूँ। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि सभी जगह ताकत लगानी है, हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है कि कहाँ मुझे ताकत लगानी है और कहाँ स्मार्ट वर्क करना है, कहाँ हार्ड वर्क करना है। वो चीज़, उसी को लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या आपको कंफर्मेशन दूँ, बोलिए। है ना क्रिएटर, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है डियर, लेकिन आपको जैसे वो फील करवाना किसी को नहीं आता है। अपने अंदर के बच्चे को जगाइए। ये सन कार्ड होता है, इनोसेंस, आपके लिए रोशनी है, सूर्य उदय हो रहा है डियर। आपको यही कहा जा रहा है, अपने अंदर के बच्चे को जगाओ। बच्चा कैसा होता है, वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, इसी वजह से आपको वो करेज दी गई है। वो डर क्यों आपके अंदर आया, क्योंकि आपने हमेशा चॉइसेस ली है, आपकी फ्री विल होती है, लेकिन जहाँ आपने एक चॉइसेस ली वहाँ आपको वो रिजल्ट दिखे नहीं। जैसे ये लड़की अपने आप को बांध रही है ना, वही चीज़ आपने आगे की। पहले तो आप बच्चे की तरह करते थे, लेकिन एक बार वो एक्सपीरियंस हुआ तो आपको रिजल्ट नहीं मिले, दूसरी बार हुआ तो आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आपको ये लगने लगा कि यार मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो दुखी हो गए। दुखी होने की वजह से क्या हुआ कि तीसरी बार भी आपने किया तो वही एनर्जी आपके अट्रैक्ट की,
जिसकी वजह से वो चीज़ें आपने क्लियरली, मतलब आपने वो बिलीव सिस्टम हमारे होता है ना, जिसमें हम विश्वास करने लगते हैं कि हाँ ऐसा करने से यही होता है। मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, ये एनर्जी हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती हैं, पैसे लगाना हो सकता है, कोई भी चीज़, लेकिन जहाँ आपको रिजल्ट नहीं मिले, है ना, क्योंकि आप आउटकम को देखते थे, इसी वजह से आपने वो अपने आप को बांध लिया कि मुझे अब इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है, वो फीलिंग्स दिखानी ही नहीं, या इन्वेस्ट करने से मुझे लॉस होता है तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। तो ये जो लिमिटेड होता है ना, अपने आप को लिमिट पे बांध लेते हो, तो उसी से आपको निकाला जा रहा है, और वहीं आपको करने की भी ज़रूरत। सूर्य उदय तभी होगा, आपकी लाइफ में अपनी जो हुनर है उसको दिखाइए, जो भी हुनर है। अगर आपकी मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है करियर में, तो आपको यही कहा जा रहा है अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, अपने लक्ष्य को चेंज मत कीजिए। मैं सिंपल एग्जांपल अगर मुझे यहाँ मिल रहा है कि जैसे कोई कुकिंग का करता है, उसके पास पैसों की कमी है, या आपके पास वो है नहीं, मतलब कि वो कोई आइडियाज़ भी नहीं है कि मैं कैसे अपने कुकिंग की चीज़ दूसरों को सिखाऊं, तो आप छोटे से क्लासेस शुरू कर सकते हो। सिलाई बुनाई हो सकती है, या कुछ वेस्ट से अच्छी चीज़ें बनाना, वो भी हुनर हो सकता है किसी का, है ना। लोहे की चीज़ से कुछ बनाना, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। तो वो कोई भी हुनर हो आपके पास, तो उसका आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, या ऐसे क्लासेस बना सकते हो जहाँ आप दूसरों को सिखा पाओ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा साहस करने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए सूर्य उदय, मतलब वो जो सफलता की सीढ़ी है वो आप चढ़ पाओगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी 9 नंबर से। ओके, तो वही चीज़ आपको थोड़ा सा साहस करने की ज़रूरत है, यही चीज़ बता रहा है। चलिए, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है ये देखते हैं। आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ आंसर द कॉल, एक्सप्लोर, ट्रैवल, लाइव। आप लाइव यूट्यूब पर आ सकते हो, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आप अपने चेहरे को जो छुपा रहे हो ना, अपना चेहरा दिखाओ डियर। आपको इस तरीके से ट्रैवल करने की ज़रूरत है। जो ट्रैवल क्या होती है कि किसी भी चीज़ को जहाँ आप कभी गए नहीं हो, है ना, वहाँ जाने की ज़रूरत है। जैसे बालाजी, आप अभी तक गए नहीं हो, या गए भी हो लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं हुए, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है कि वहाँ जाओ। कोई कोई भी मंदिर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि बालाजी ही बोल रही हूँ, कोई भी मंदिर, स्पिरिचुअल जगह हो सकती है जहाँ आपको जाने की ज़रूरत है। मुझे द्वारका भी दिखाई दे रहा है, जैसे द्वारका, ये जो लग रहा है ना समुंदर, तो समुंदर के किनारे अगर कोई ऐसी स्पेस है जहाँ आप जाना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपकी हिम्मत को खोलने के लिए, ठीक है। तो ट्रैवल किसी के लिए है, मूवमेंट है, डेफिनेटली मूवमेंट है। और एक्सप्लोर, अपने हुनर को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। वहीं आपके लिए आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं, ट्रैवल करिए, अपनी हिम्मत को खोलिए। हम सारी चीज़ें आपको देने के लिए रेडी हैं, बस आप अपने कदम उठाइए, आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं। ओके, चलिए, आपके लिए कौन सा क्रिस्टल हेल्प करेगा इसमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सनस्टोन, यस, कॉन्फिडेंस, रेडियंट मोटिवेशन, वाइज लीडरशिप, मैनिफेस्टिंग योर क्रिएटिव डिज़ायर। आप सनस्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो आपकी करेज को ओपन करने के लिए, लेकिन और ज़्यादा बहुत सारी एनर्जी आ जाती है जब हमारी, तो आप एमेथिस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। रूबी जॉर्जसाइड, यस, पैसन, लव एंड स्ट्रेंथ, यहाँ भी स्ट्रेंथ है। आप रूबी जॉर्जसाइड में बोल रही थी, लेकिन यहाँ रूबी है। रूबी जॉर्जसाइड होता है वो पेन के लिए भी होता है, आपकी यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। जो यिन की एनर्जी होती है ना, हमारी स्त्री ऊर्जा, तो वो संभाल के रखती है, जो आपके पुराने एक्सपीरियंस हुए उसको, है ना, उसके मुताबिक आप एक्शन लेते हो। यांग की एनर्जी, तो यांग की एनर्जी आपकी जो डाउन हो गई है ना, उसको क्रिएट करने के लिए आपको यिन की एनर्जी को सही करना पड़ेगा, स्त्री ऊर्जा को, ठीक है, कि हम कर सकते हैं।
ओके, तो ये भी आपके लिए मैसेज होगा। तो ये इसको भी मैं यहाँ रखूँगी, क्लियर क्वाज, यस, आपके लिए वही चीज़ है, क्लियरिटी आ रही है आपके लिए। लेकिन अपनी एनर्जी को और एनहेंस करने के लिए आप ये सनस्टोन और रूबी जो क्रिस्टल होता है उसके साथ भी काम कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों ही स्टोन आपको हेल्प करेंगे अपनी जो एनर्जी है उसको एनहेंस करने के लिए। और जिन लोगों के लिए, क्योंकि लियो वाले लोग होते हैं ना, उनकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई होती है, तो थोड़ी सी ग्राउंडिंग करने के लिए आप रूबी जॉर्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। ओके, चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं, फिर कुछ चैनल मैसेजेस भी हम देखेंगे आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए लास्ट मैसेज क्या है? थैंक यू। अपने टैलेंट को वेस्ट मत कीजिए, आपके लिए वही मैसेज आ रहा है मैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, लेकिन जो पीछे वाला है उसको लेंगे। फ्रीडम, यस, फ्री हो जाइए डियर। जो भी चीज़ें अपने आप को लिमिट में मत बांधिए, आप खुद अपने, मैंने वही बोला था ना, और लव के लिए ओपन हो जाए। मैं सारे कार्ड्स आपको दिखाऊंगी जितने भी गाए हैं, लेकिन मैं लूँगी, यहाँ रखूँगी एक ही कार्ड, ये फ्रीडम वाला। ओके, तो आपको फ्री हो जाना है, लव की एनर्जी के साथ जुड़िए, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी अच्छी होगी, इंस्पिरेशन अपने अंदर जगाइए, और आंसर, आपके आंसर आपको मिलेंगे। आपके एंसेस्टर, आपके जो स्पिरिचुअल, आप जिनकी गुरु को मानते हो, वो आपको हेल्प करें, इन सारी चीज़ों में हेल्प करें। आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प मिल रही है, इंस्पिरेशन आपका बढ़ाया जा रहा है, आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ आपको जुड़ना है। चलिए हम थोड़े से और चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। थैंक यू। आपके सैक्रल चक्रा पर आपको और भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है आईज, यस, आपकी आंखें। अगर आपका सूर्य वीक है तो आप अपने जो बात रखनी होती है, जो लीडरशिप वाली एनर्जी है, उसमें टैपिंग नहीं कर पाओगे। तो अपनी आंखें भी आपकी उसमें वीक हो सकती है, चश्मा लग सकता है, या आंखों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस सनस्टोन के साथ आप काम कर सकते हो। सूर्य को जल चढ़ाना भी, अगर आपका 8 नंबर भाग्यांक या मूलांक नहीं है तो आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सूर्य को, जैसे मुझे वो दिख रहा है कि सूर्य को देखना, वो भी आपके हेल्प करेगा इसमें। और आइज होते हैं सब चीज़ें देखना, एनालाइज करना। प्रैक्टिस, यस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी उन चीज़ों में पावर आप मिलेगी। और की दूसरी बार आई है, तो आपके लिए वो चाबी आप खुद हो, अपनी चाबी का सही इस्तेमाल करिए। ओके, येलो कलर, यस, सूर्य का मैंने बात किया आपसे, और ये सनस्टोन भी सूर्य का ही कार्ड, मतलब येलो कलर ही होता है। तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो सकता है, और ज़्यादा एक्टिव हो रहा है तो उसको ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, इसके लिए आप येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। केसर का तिलक लगाइए, ताकि आप अपने जो भी ये 9 नंबर की एनर्जी है, मतलब कि एंडिंग करनी है, उन चीज़ों में आप एंडिंग कर पाओ। ठीक है, तो दोनों ही एनर्जी के लिए मैं बोल रही हूँ आपको। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लग रही है तो येलो कलर का कम यूज़ कीजिए, और ऐसा लग रहा है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस जैसे खो रहा हूँ, मुझे एनर्जी नहीं लग रही है, तो येलो कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज, यस, आपके लिए चेंज आ रहा है। बैलेंस, यस, बैलेंस बनाना भी आपके लिए सही होगा। फैमिली, यस, आपकी फैमिली में कोई ना कोई बॉर्न बेबी आ सकता है, नया बच्चा जन्म ले सकता है, क्योंकि यहाँ भी बच्चे की एनर्जी है। सन कार्ड में हमेशा बच्चे की एनर्जी होती है, तो आपकी फैमिली बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी किसी के लिए हो सकती है, तो गुड न्यूज़ आ रही है। ऑल इज़ वेल, अपने आप को बार बार यही चीज़ बोलिए, ऑल इज़ वेल। तो किसी के लिए 3 इडियट्स पिक्चर भी देखना ज़रूरी है, वो भी आपको वो जो लव वाली एनर्जी है ना, उसमें टैपिंग करने में हेल्प करेगी। कम्युनिकेशन, आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ जो मैंने एनर्जी बताई थी कि वो लड़की अपनी जो ये
स्ट्रेंथ है, अपने अंदर हुनर है, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, रोड क्रॉस में हो आप, है ना, दो चीज़ों में उलझे हुए हो, तो वही आपको सही कम्युनिकेशन अपने साथ करनी है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरी अपनी क्रिएटिविटी को मैं दिखा सकता हूँ। ग्रोथ, यस, आपके लिए ग्रोथ है। ठीक है, सन कार्ड है ना, फ्रीडम दूसरी बार आई, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि स्पिरिट आपको यही बोल रहे, अपने आप को फ्री कीजिए, जो बंधनों में आपने अपने आप को बांध के रखा है ना, अगर फैमिली इश्यूज भी है आपके, तो अपने आप को लिमिट में जैसे बांधा ना कि उसने मुझे ये हर्ट किया तो मैं भी उसको हर्ट करूँगा, वो मुझे नहीं बुलाए तब तक मैं भी नहीं बुलाऊंगा, इस लिमिट में मत जाइए। प्यार दे पाना वो चीज़ होती है जो सामने वाले पर्सन में नहीं होता है, तभी वो नहीं दे पाता है। आपके अंदर प्यार है तो आप दूसरों को दे पाते हो, लेकिन जब आप ये कंडीशन करते हो कि वो नहीं मुझे बुलाएगा तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा, तो वही चीज़ होती है कि अगर आपके दिल में प्यार है ना, वो ख़त्म नहीं करना है आपको, वो प्यार हाई वाइब्रेशन होती है, और हाई वाइब्रेशन में जब आप टैपिंग करते हो तो मनी रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं वो भी आपके रिजॉल्व होते हैं, करियर के रिलेटेड कोई भी, मतलब कोई भी एरिया में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन प्यार है। ओके, अपने डर से भी निकलने के लिए आपको प्यार से उसको रिप्लेस करना है। ओके, चलिए, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। सितंबर मंथ में जो 11-11 दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके, चलिए, ये साइन हो गया आपके लिए। 3-3 नंबर दिखना, ये भी आपके लिए साइन हो गए। बर्ड्स दिखे, है ना, तो वो भी आपके लिए साइन हो गए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, चलिए आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है आप ब्रह्मांड है। आप ना डियर अपने आप पर डाउट्स बहुत करते हो, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आप जो वाइब्रेशन चाहते हो ना, वो वाइब्रेशन आपको अपने अंदर से मिलेगी। ठीक है, मुझे यहाँ जैसे पैसन की भी कमी लग रही है, आपके चक्रास के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, आपको ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे। अपनी एनर्जी को बढ़ाइए डियर, प्राणायाम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आप जो आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आंसर आपको अपने अंदर ही, भीतर ही मिलेंगे। मेडिटेशन करना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। गो विद द फ्लो आपके लिए मुझे दिख रहा है, गो विद द फ्लो। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं अब आपके लिए सितंबर मंथ में कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत गणेशा के कार्ड से ही करेंगे। विघ्नहर्ता है, तो आपकी लाइफ के जो भी विघ्न हैं उनको हर लेंगे। मुझे जैसे आपके लिए एक चैनल मैसेज हो रहा है, मुझे वो गणेशा की जो सूंड होती है ना, वो दिखाई दे रही है। जैसे आप अपनी कैपेसिटी को समझ नहीं रहे हो, आपकी कैपेसिटी क्या है। जो सेंसिस है ना, आप सेंसिस के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हो, बहुत सी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के ऊपर छिद्र होते हैं ना, वो ब्लॉक है जैसे, इसी वजह से वो महसूस नहीं कर पाते हो आप। फीलिंग्स, यस, वो फीलिंग्स नहीं कर पाते हो, तो आप इस नवंबर मंथ में वो चीज़ें कर सकते हो डियर। जैसे एनालाइज करना चीज़ों को कि ये चीज़ मेरी लाइफ में क्यों हुई, वो चीज़ें समझना आपके लिए। जैसे बहुत सारे मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं, आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है जी, जैसे ऊपर के तीनों चक्र आपके ओपन हो रहे हैं। ओके, चलिए गणेश जी आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू गणेश जी, क्योंकि विघ्न हरता है ना, आपके सारे विघ्नों को दूर करते हैं, इसी वजह से मैं ये शुरुआत इन्हीं से करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए कौन से गुड न्यूज़ हैं।
गणेशा की तरफ से इस सितंबर मंथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 2 ही कार्ड साइज और 2 आ गए हैं, तो मैं इसको नहीं रखूँगी फिर। प्रायोरिटीज़, यस। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ किस चीज़ की है? आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हो, जैसे आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो आप खुद नहीं समझ रहे हो। मुझे वो भी एक मैसेज मिला आपके लिए। और मैंने जो चैनल मैसेज में बोला वो भी मुझे शायद याद भी नहीं है। मतलब वही चीज़ है कि आपके पास वो सारे ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। आप खुद में वो सारी चीज़ हो, जो सक्सेस हो ना, सक्सेस खुद हो, लेकिन आप बाहर ढूंढ रहे हो आंसर, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। होलनेस, बहुत सारा नर्चर करिए अपने आप को डियर। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील कीजिए। आपका जैसे मुझे हार्ट चक्र आपका ओपन होता हुआ दिख रहा है। हार्ट चक्र हमारा होता है ना, वो ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र, उनको जोड़ने वाली कड़ी होती है। तो जैसे वो एनर्जी मुझे बता रहे हैं कि जैसे वो डाउनलोड्स हो रहे हैं ना आपके लिए, जैसे मुझे चैनलिंग हो रहा था, तो वो चीज़ें आप समझ पाओगे अपने इन चक्रा को बैलेंस करके। तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ गणेशा की आधी आंखें खुली हुई है और आधी बंद हैं। मुझे आपके लिए जो संभवी मुद्रा होती है ना, वो भी किसी को करने की ज़रूरत है। अगर करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट्स देगा कि आपको वो डाउनलोड्स हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो सकती है। आप रिसीव करने वाले हो। आपको अपना ध्यान इस चीज़ पर लेकर जाना है डियर, आप रिसीव क्या करते हो, आप दे क्या रहे हो, आप ले क्या रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप रिसीव करते हुए दिख रहे हो। जैसे आपकी माइंड बॉडी सोल को आप खुराक क्या दे रहे हो, ये इन चीज़ों पर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। वो चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। वो चीज़ आप उस पर ध्यान दे पाओगे और करना भी यही है आपको, तभी वो ग्रोथ दिखेगी आपको। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जो डाउनलोड्स या रिसीविंग जो एनर्जी होती है ना हमारी किसी भी एरिया में, वो रिसीविंग एनर्जी के साथ टैपिंग कर पाओगे। ओके, नर्चर करना वही चीज़ है कि आप इस 3D वर्ल्ड में किन चीज़ों को नर्चर कर रहे हो। मुझे यहाँ फ़ोन चलाना वो भी चीज़ दिख रही है। जैसे आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर फ़ोन बहुत स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, तो उसके बजाय आप किताबों के ऊपर ध्यान लेकर जाइए। किताबें आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में अभी आपको टैपिंग करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव करना, अपने आप को नर्चर करना, कॉस्मिक एनर्जी जो गैलेक्सी होती है ना, उसको विजुलाइज करना भी आपके लिए हेल्प करेगा इस स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर आप हो तो मेडिटेशन करने बैठते हो तो अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाओ, प्राणायाम करना, वो सारी चीज़ें भी करना आपके लिए हेल्प रहेगा। मुझे जैसे आपके लिए क्रिस्टल की माला जाप, क्लियर क्वार्ट्ज की जो माला जाप होती है, वो भी आप कर सकते हो। वो भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। जैसे आपके लिए चैनलिंग बहुत हो रही है मुझे, जैसे कोई बाहर तूफान है लेकिन आप अंदर में भीतर में बहुत शांति में हो। वो एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे, इन चीज़ों को समझ पाओगे। वो गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगी कि हाँ मुझे ये करना है। आपको अंदर से एक फील होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मेरे लिए ये चीज़ सही है। तो आपकी इंट्यूशन पावरफुल होने वाली है इस सितंबर मंथ में, ठीक है। ओके, आप अपने कर्मा के ऊपर भी ध्यान देने वाले हो इस सितंबर मंथ में। और जैसे कोई तिरछी नज़र से आपको देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, जैसे आपके बारे में कोई कुछ जानना चाहता है। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप क्या कर रहे हो और आपकी ग्रोथ क्यों हो रही है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें आप कर रहे हो, इसके ऊपर भी कोई ध्यान दे रहा है। जैसे आपकी कॉपी कोई करना चाहता है, मुझे वो भी एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए। तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ हो रही है,
तभी वो लोग आपके ऊपर नज़रें रख रहे हैं कि ये ऐसी तो कौन सी चीज़ कर रहा है जिसके वजह से इसको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, तो ये भी चीज़ मुझे एक आपके लिए दिख रही है। आपकी ऑरा बढ़ रही है, आप लोगों में जैसे पसंदीदा व्यक्ति होते हैं ना, वो बन रहे हो आप। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। आप लोगों की हेल्प भी बहुत कर रहे हो, जिसकी वजह से आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ लग रही है। और जैसे प्रायोरिटी का जो मैसेज था, तो जैसे आप अपनी बॉडी को भी प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हो। जैसे नर्चर करना, कि अपने मुझे किन चीज़ों को नर्चर करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी माइंड और सोल की जो नर्चरिंग होती है उसके ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, इसी वजह से वो आपके लिए अलाइनमेंट बन रही है। वो हाई वाइब्रेशन जो हम बोलते हैं ना, कि जब हम खुद हाई वाइब्रेशन बन जाते हैं ना, तो हाई वाइब्रेशन की चीज़ें की हमारी तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं, वो मैग्नेट बन रहे हो यहाँ आप। ठीक है, तो वो हाई वाइब्रेशन में आप आ रहे हो। चलिए आपके लिए देखते हैं अब कि और क्या गुड न्यूज़ है। थैंक यू। आपके कार्ड्स ऐसे बहुत स्मूथली सफ़र हो रहे हैं, तो सफलिंग बहुत ही स्मूथ हो रही है जैसे। कुछ भी उलझा हुआ नहीं होगा, जो भी कंफ्यूजन थी आप वहाँ से निकल रहे होंगे। आपको एग्जैक्ट वो पता होगा कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। यस, थैंक यू। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, हार्ट चक्रा की मैंने बात की थी ना, यहाँ फोर्थ चक्रा आ गया, एंजल रैफेल। यस, आप खुद की तो हीलिंग ही करने वाले हो, यहाँ हीलिंग चलेगी, और हीलिंग ऐसी कि आपको वो हाई वाइब्रेशन में ले जाएगा। ठीक है, तो एंजल रैफेल को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो अपनी खुद की हीलिंग के लिए। अगर आप हीलर हो तो आपकी हीलिंग की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ने वाली है। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं इस तरीके से अपनी हीलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो आर्कएंजल रेफरल के साथ आप काम कर सकते हो। यहाँ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या कोई किसी ना किसी तरीके के आप हीलर भी हो सकते हो। तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। ठीक है, आप मैसेजेस रिसीव कर पाओगे। कम्युनिटी, जैसे मैं यही इस कार्ड से मुझे मैसेज मिला था, लोगों की नज़रें आपके ऊपर होगी कि ये इतना सुंदर कैसे दिख रहा है। तो आपकी स्किन अच्छी हो सकती है, आप अपने आप को संवारने के लिए कोई ट्रीटमेंट ले सकते हो, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन अच्छी हो सकती है। या जैसे अब तक जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, दवाई ले रही थी या कुछ भी थी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी, तो वो दवाई अब आपको लगेगी, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी होगी और स्किन भी अच्छी हो सकती है। किसी के बाल जड़ रहे थे, तो बाल भी आपके अच्छे हो सकते हैं। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपके अच्छे हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 में भी कॉन्ट्रैक्ट का मैसेज था, तो किसी न किसी तरीके का आपके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगा था, तो वो इल्ज़ाम भी हटने वाला है। ठीक है, अगर लीगल इश्यूज कोई आपके चल रहे थे, तो उसमें भी आपको वो सक्सेस दिखेगी, क्योंकि यहाँ आप सही चीज़ कर रहे हो, आपको वो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ना। प्रायोरिटी उसमें क्या थी, आप सही थे, इसी वजह से वो आपको सही चीज़ें रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वो चीज़ हो सकती है। किसी के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, किसी के लिए बच्चा गोद लेना भी हो सकता है। ठीक है, वो भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे बच्चा चाहिए और बच्चा आप वो हो नहीं रहा है, और आपको लगता है कि मुझे सिर्फ एडॉप्ट करना है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। इसके लिए यस है। ठीक है, और प्रेगनेंसी भी है किसी के लिए, अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये गणेशा की माता रानी है, और पार्वती माँ तो होती है माँ एनर्जी, है ना, तो आपके लिए वो भी ब्लेसिंग है, प्रेगनेंसी भी है। और जो लोग प्रेगनेंसी के ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए बच्चा है। मुझे
यहाँ मैं बोल नहीं सकती हूँ इस तरीके से, लेकिन वही कि आपको वो खुशी मिलेगी जो आप चाहते हो, वो बॉय या बेबी जो भी आप चाहते हो वो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। ठीक है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, तो प्रेगनेंसी है किसी के लिए, और किसी के लिए अपने नए आइडियाज़ के साथ काम करना। ठीक है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, जो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई थी वो चीज़ें आपको करेगी। किसी के लिए हायर एजुकेशन भी हो सकता है, आपकी एनर्जी भी बैलेंस हो रही तभी ये चीज़ें आपको डाउनलोड्स भी होंगे। ओके, और 6 नंबर की एनर्जी होती है, जैसे वो गर्माहट थी आपके अंदर, वो गर्मी थी, एनर्जी थी, कुछ आपके मणिपुर चक्रा एक्टिव नहीं था, वो अग्नि तत्व आपका बढ़ा हुआ था, तो वो भी आपका कम होगा। इसकी वजह से एसिडिटी, कुछ हार्मोन्स अनबैलेंस, वो सारी चीज़ें आपकी रिवॉल्व होगी, मतलब वो चीज़ें कंप्लीट होगी, मतलब निकल जाएगी वो चीज़ें, और वो मेंटेन होगा। ठीक है, तो वो भी आपके लिए मुझे यहाँ दिख रहा है। आप अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देने वाले हो बहुत ही, जैसे आप अपने कर्मा के ऊपर भी ध्यान दोगे कि मैं, जैसे मुझे वो मैसेज दे रहा है कि आप अपने सोल पर्पस के साथ भी जुड़ सकते हो, आपके लाइफ पर्पस के साथ भी जुड़ सकते हो। वो भी कांटेक्ट करके आए थे, तो वो भी आपके लिए अनफोल्ड होगा यहाँ। ठीक है, 9 नंबर आपकी सोल की जर्नी पर आप आगे बढ़ोगे। यहाँ 6 नंबर है और 7 नंबर है यहाँ, तो 6 के बाद 7, तो जो 3D वर्ल्ड है उससे कुछ अलग, मतलब कि जो परे देखने वाली जो एनर्जी होती है ना, उसके साथ आप जुड़ पाओगे। ओके, तो ये भी एक मैसेज है किसी के लिए। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जिसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। गो विथ द फ्लो ही आपको एनर्जी में टैपिंग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हो ही जाएगी, इस चीज़ के साथ काम कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है लिए। ठीक है, देखिए, कंपैरिजन, आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है अपनी जर्नी को। आपका यूनिक पाथ है लिए, आप यूनिक हो। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझोगे ना, उतनी आपके ऊपर लोगों की नज़रें निगाहें रहेगी, आपकी ग्रोथ होगी, आप ये बैलेंस बना पाओगे। 6 नंबर बार बार आपको दिखेगा, 5 नंबर भी आपको दिखाएगा, 7 नंबर भी दिख सकता है, और किसी के लिए 6 7 7 6 ये नंबर भी दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ना, आपको बोल रहे हैं 5 नंबर होता है आपकी जो एनर्जी है उसको मूवमेंट में लाने के लिए, है ना, वो चीज़ होती है। 6 नंबर होता है बैलेंस बनाओ, अपनी स्त्री ऊर्जा को बैलेंस करो। वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, नेगेटिव सोच में हम जब चले जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं कि यार इसको तो ये मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, वो कंपैरिजन से आपको निकलना है, वो नेगेटिव एनर्जी देता है। तो जितना हो सके उतना लोगों को ब्लेसिंग दीजिए, जितनी जहाँ भी आपको लगे कि इसको सक्सेस मिली तो उसके लिए ब्लेसिंग दीजिए। ओके, तो वो आपको हेल्प करेगा। कंपैरिजन में नहीं जाना है, ईर्ष्या में नहीं जाना है। थंडरेबल, यस, टावर कार्ड आया है। टावर कार्ड तभी आता है जब आप कुछ गलतियां कर रहे हो, तो मैंने वही एक मैसेज भी दिया कि आप डाउनलोड्स होंगे आपको, तो इन चीज़ों को आप समझ पाओगे कि ये जो टावर मूवमेंट होता है ना, जो रोक के रखता है, हम किसी जगह स्टक हैं, तो वहाँ से अगर हमें निकलना है, हमने सारी चीज़ें कर ली लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो सरेंडर कर दो, ताकि वो यूनिवर्स उसमें इंटरफियर करे और आपको सही रास्ते पर ले जाए। आप जब गलतियाँ करते हो ना, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए मौके मिलते हैं आपको, तो उस मौके को आपको पकड़ लेना है और उसको गलतियों को सुधार लेना है। ठीक है, तो गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, नेगेटिव सोच में जाकर, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। अब जो चीज़ें आपको सक्सेस नहीं दे रही थी ना, वो चीज़ें आपको सक्सेस देगी। ठीक है,
क्योंकि आप ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई कार्मिक भी हो सकता है जो आपकी लाइफ से निकल रहा है, क्योंकि अब आपने सरेंडर भी करना है। यहाँ 9 नंबर जो होता है ना, वो एंडिंग का होता है। तो यहाँ आपके जो भी कार्मिक अकाउंट थे वो क्लोज हो रहे, तभी आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो फिनिक्स की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। लवर्स, यस, आपको अगर प्यार चाहिए तो प्यार भी आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपके लिए प्यार है। वो हार्ट चक्रा ओपन होना है ना, वो चीज़ है आपके लिए। और मैंने हार्ट चक्रा का आपको मैसेज भी दिया है। तो अपने आप को प्यार दीजिए। पहले प्रायोरिटी किस चीज़ की है? पहले खुद को प्यार देना, क्योंकि आप अंदर से प्यार से भरे हुए नहीं हो तो लोगों को आप प्यार नहीं दे पाओगे। आप वो ईर्ष्या में जाओगे, वो थैंक यू आप दूसरों को नहीं बोल पाओगे जब आप खुद के लिए थैंकफुल नहीं होगे। तो अपनी सांसें भी चल रही है ना, तो वो भी आपकी आपकी भगवान की दी हुई है और वही आपको चला रहे हैं। तो वह कर्ता भाव से भी मुक्त होना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि दूसरों को भी प्यार दो, थैंक यू बोलो जितना हो सके उतना। ठीक है, वो चीज़ भी है आपके लिए। रीबर्थ, यस, आपका रीबर्थ हो रहा है। ये 10 नंबर एंडिंग का है और यहाँ डेथ कार्ड भी है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके की एंडिंग हो रही है। ये आपको पेनफुल भी हो सकती है। अलोनलेस, देखिए यहाँ आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट भी आ गया है। तो इन सारी चीज़ों की एंडिंग करनी होगी जो आपको दुखदायक हो सकती है आपके लिए राइट नाउ के लिए। अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन उसी अकेलेपन में ही आपको वो जो रोशनी चाहिए ना, वो रोशनी दिखेगी। तभी मैंने बोला कि आपके चक्रास के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। वो अहम ब्रह्मास्मि कब होता है? आप खुद में भरे हुए होते हो, खुद की एनर्जी के साथ जुड़ना है ना। वो मेडिटेशन करना, अकेलेपन की एनर्जी को महसूस कर पाना, वही इनर वॉइस। आप अपनी इंट्यूशन को तभी सुन पाओगे। तो अकेले रहना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप बहुत प्यार से भरे हुए होते हैं ना। तब हमें लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर जो प्यार है दूसरों को देना है। लेकिन सामने जब मिलता नहीं है तब वो डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि मैं प्यार देने के लायक हूँ, तो मुझे प्यार देना है सिर्फ, है ना। ये समाज है, समाज के उद्धार के लिए हम आए हैं। तो उसी एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है। ओके, तो यहाँ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। तो डरना नहीं है किसी चीज़ से। अगर दुख आते आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होती है तो तब भी आपको सिर्फ अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देना है। ओके, यही चीज़ आपके लिए मैसेज है कि उन्हीं चीज़ों से बचना है, आउटकम को नहीं देखना है। ओके, चलिए, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू। आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू। फाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे लग रहा है कि आपकी लंबे वक्त तक चीज़ें काम करती है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, लंबे वक्त तक होती हैं। यस, फ्रीडम, एम्ब्रेस योर इनर जिप्सी। अपने इनर जो स्ट्रेंथ है ना उसको बढ़ा लो, उससे उसी को आपको डांस में बदलना है। कोई लोग जैसे आप बहुत सारे लोग यहाँ है कि किसी ना किसी तरीके का डर है, तो उस डर से भी आप निकल सकते हो। आपके एंसेस्टर आपको अपनी अंदर के जो म्यूज़िक होता है उसके साथ जो उसको क्या बोलते हैं, अनाहत नाद बोलते हैं शायद, ब्रह्मनाद बोलते हैं उसको शायद, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब वो शब्द अभी आ नहीं रहे हैं मुझे। तो वही चीज़ है कि अपने इनर नोइंग के साथ जुड़ना, फन म्यूज़िक के साथ जुड़ सकते हो। तो मेडिटेशन आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो मेडिटेशन करना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। आपके एंसेस्टर आपको उनकी जो ताकत थी उनके साथ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे जैसे बहुत ही आपकी लाइफ में जो जो कलर्स होते हैं ना, वो कलर्स निकल गए हैं। उन कलर्स के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, रेनबो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए, तो रेनबो के साथ भी आप काम कर सकते हो। रेनबो कलर्स मतलब 7 चक्रा। ओके, तो 7 चक्रा के साथ भी आप काम कर सकते हो। चलिए, आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स आपको यूज़ करेंगे? यस, पायराइट, और मैंने यहाँ आज पायराइट ही रखा है। थैंक यू सो मच। और ये अपने आप से निकला है, मैंने नहीं निकाला है ना।
वेल्थ, कॉन्फिडेंस, लक, वाइटलिटी। तो आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आप मनी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, मैग्नेट बन सकते हो, है ना। लेकिन इस कंपैरिजन से निकल जाओ। आपका यूनिक पाथ है डियर, आप एक यूनिक पर्सन हो। दूसरों के साथ कंपैरिजन करके आप अपनी ग्रोथ जो है उसको रोक रहे हो। आपको मनी मैग्नेट बनना है, सॉरी मैग्नेट कहूँगी, यहाँ किसी भी चीज़ का मैग्नेट बन सकते हो आप जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है ना। और यहाँ सोडा लाइट, तो इस क्रिस्टल के साथ भी आप काम कर सकते हो। इस क्रिस्टल को भी मैं यहाँ रखना चाहूँगी। ब्लैक ऑक्सीजन, ये आपकी नेगेटिविटी को निकालने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो प्योरिफिकेशन, फुलफिलमेंट, प्रोटेक्शन, साइकिक एबिलिटीज़ और प्रैक्टिकल। तो आपको थोड़ा सा साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ सकती है, जैसे मैंने वही चीज़ें बोली थी, डाउनलोड्स होना, इंट्यूशन आपकी पावरफुल हो सकती है। तो उन चीज़ों के साथ आप रेजोनेट हो सकते हो, मतलब वो चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। तो ओवरवेल्म नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग एनर्जी में लेकर जाने की ज़रूरत है, ओके। म्यूज़िक आपकी इसमें हेल्प कर सकता है, तो किसी ना किसी तरीके का मंत्र चैंटिंग भी हो सकता है, ओके। तो ये आपकी हेल्प करेगा। चलिए, आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स, यस, आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आप रिसीविंग मोड में आ रहे हो, क्योंकि जो कार्मिक है ना वो सारा कुछ निकल रहा है, डेथ आया है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए, जो आपको एक नर्चरिंग एनर्जी में ले जाएगा, ओके। प्यार की एनर्जी से जोड़ेगा। आपकी रीबर्थ होने वाली है। अब तक जो चीज़ें थी ना, वहाँ से आप निकल रहे हो। इंस्पिरेशन, यस, आप खुद में तो इंस्पिरेशन बन रहे हो, जो दूसरों को इंस्पिरेशन देंगे। वही चीज़ है कि जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, तो हम और भी ज़्यादा लोगों को देने के बारे में सोचते हैं। तो डोनेट करना, क्योंकि हम सभी एक एक लेवल पर आ जाते हैं, है ना। वही हम ब्रह्मास्मि, ये एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे, ठीक है। अपने आप को, अपनी सच्चाई को समझ पाओगे, अपनी सच्चाई को देख पाओगे कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। इन चीज़ों के साथ आप जुड़ पाओगे। ये ब्लेसिंग आ रहे हैं आपके लिए, ओके। चलिए, अब थोड़े से चैनल मैसेजेस भी हम देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, ओके। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक्शन, यस, आपके लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी होगा। तो एक्शन कैसे लेने हैं, थोड़े से अपने ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ जुड़िए, ठीक है। अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए। मुझे यहाँ जैसे आंखें दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ आंखें बंद हैं। तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़, जो हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं ना, थर्ड आई चक्रा के माध्यम से आप जो चीज़ें देखोगे, वो चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। मतलब कि अपने इंट्यूशन को सुन के एक्शन लेने, ठीक है। कंपैरिजन में नहीं जाना है। एंजल्स, यस, आप एंजल से बहुत कनेक्ट होने वाले हो डियर, तो आपकी ग्रोथ होगी। एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर से आ गया, आप ट्रांसफॉर्मेशन के करीब हो रही है। बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। तो कार्मिक अकाउंट्स आपके क्लोज हो रहे हैं, आप उस पेन से निकल रहे हो। बुक्स, शायद मैंने ये मैसेज भी आपको दिया है, तो बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जिम जाना, बुक पढ़ना और अपने मेडिटेशन करना, वो भी आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। एक्सेप्ट, यस, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जो आपकी इंट्यूशन आपको मैसेज देती है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। डिवाइन टाइम, यस, आपके लिए वो डिवाइन टाइम आ गया है। उस पेन से निकलना, उस सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना। आप मैग्नेट बन रहे हो, तभी मैंने वो मैसेज दिया। और यही, ये पायराइड यही है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं यहाँ जो भी चीज़ रखती हूँ ना, वो यूँ ही नहीं रखती हूँ। ये आपके लिए मैसेज होगा, ये साइन होगा आपके लिए, ठीक है। तो पायराइड के साथ भी आप काम कर सकते हो। सेफ्टी, यस, आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई है। तो ब्लैक टर्मोलिन या ये कार्ड, ये जो ब्रेसलेट, सॉरी ब्रेसलेट बोल रही हूँ मैं, ऑब्सीडियन का जो स्टोन आता है, वो ग्राउंडिंग एनर्जी में आपको लेकर जाएगा। आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी होता है,
ठीक है। तो आप अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रख सकते हो, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशन में आप जाने वाले हो तो नज़रें आपको लग सकती हैं। तो जितना हो सके उतना अपनी चीज़ों को सेफ रखिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग एनर्जी में लाइए। डॉग, यस, लॉयल लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। अब तक आपको जो धोखे मिले है ना, जो प्यार नहीं मिला, तो वो प्यार मिलेगा आपको। एनिमल्स किसके लिए, डॉग भी हो सकता है, पेट की तरह आप उसको ले भी सकते हो। हिडन, यस, जो चीज़ें हिडन हैं वो आपको अनफोल्ड होगी, क्योंकि हार्ट चक्रा जब हमारा होता है ना, जो हम इस थ्री वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उसको देख पाते हैं, लेकिन उसकी परे की चीज़ों को नहीं देख पाते। जो हमारी ये दो आंखें हैं ना, उससे जो चीज़ें नहीं देख सकते, उसको हम जो हिडन चीज़ें हैं उसको हमारी थर्ड आई चक्रा से, है ना, तीसरी आंख जिसे बोलते हैं, उससे देख सकते हैं। तो हिडन चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो सकती हैं। स्नैक, यस, स्नैक का मैसेज पाइल नंबर 1 में आया था। तो अगर आपको लगता है कि पाइल नंबर 1 भी आपको देखने की ज़रूरत है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही, सेड हो रही, वो कर्मा रिलीज़ हो रहे आपकी, ठीक है। आपको वो मौके मिलेंगे कर्मा रिलीजिंग के। कॉम्प्रोमाइज़, फिर से आया कॉम्प्रोमाइज़। और देखिए, आप इन चीज़ों को अगर विश्वास नहीं करते हो ना, ये जो मैसेज मैंने दिए, तो ये समझिए कि इतने सारे कार्ड्स थे, है ना, इतने सारे चैनल मैसेज मैंने लिखे थे, उसमें से यही क्यों आए, क्योंकि ये आपको स्पिरिट की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। आप अगर काम बहुत होता है आपको, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, कल कर लूँगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, बुक्स रीड करने हैं, आपको अपने आप से वो चाबी मिलेगी, ठीक है। लेट गो, उन चीज़ों को लेट गो करिए जो आपको रोकती है ना। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपको लेट गो, मेरे लिए यही चीज़ होती है कि जो प्रायोरिटी जिस चीज़ की है उसको ध्यान में रखिए, है ना, तभी आप वो चीज़ें आगे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो यही चीज़ है कि आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसको क्लेम कीजिए, अपने इनर जिप्सी को साथ जुड़िए। मतलब आपके अंदर वो ताकत है ना, वो आपके जीन में बोलूँगी मैं यहाँ, मतलब जो डीएनए में होती है, वो डीएनए में है, उसी को आप अनफोल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर के पास भी वो इनसाइट थी, कुछ ऐसी ब्लेसिंग थी उनके ऊपर भगवान की, तो भगवान के करीब हो सकते थे। तो आपके पास भी वो जिप्सी है, वो डीएनए में है, उसको अनफोल्ड कीजिए। ओके, तो डेफिनेटली आपके लिए वो, आप चुंबक बन रहे हो मनी के, प्यार के, ग्रोथ के, सक्सेस के, विक्ट्री के। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, क्योंकि आपका सोल पर्पज़ ही यही है कि आप इन चीज़ों को अनफोल्ड करो, और वहीं सेल्फ लव करके आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।